आज हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। कोई भी दिया गया फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाए वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो फंक्शन कोई भी दिया रहेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, सबसे आगे हम उसको क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। dy बाई डी एक्स निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा हमको, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है ये पता चलेगा। और इसको 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से क्या मिलेगा, फंक्शन कहाँ पे हमारा कॉनकेव अप है और कॉनकेव कहाँ पे डाउन है। तो देखते हैं चार तरह के ग्राफ बेसिकली होते हैं। पहला होता है ऐसा ग्राफ, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा और चौथा ऐसा। पहला ग्राफ देखने में पता चलता है कि इंक्रीजिंग ग्राफ है और कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन। इसका क्या है, dy बाई डी एक्स इसका होना चाहिए हमारा पॉजिटिव और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, निगेटिव। ठीक, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है और कॉनकेव डाउन है। इसका क्या प्रॉपर्टी है, dy बाई डी एक्स हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए निगेटिव। ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है और कॉनकेव अप है, तो ये इसका क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, निगेटिव और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये है हमारा इंक्रीजिंग है और कॉनकेव अप है, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स हमारा होगा ग्रेटर देन 0 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। चार तरह के ग्राफ है। अब देखेंगे इनका एप्लीकेशन कैसे किया जाए किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाने में। मान लेते हैं कोई रैंडम सा एक ग्राफ ले लेते हैं 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। दिया गया फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे आगे dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स कितना होगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x। इसको 0 के बराबर करेंगे, देखेंगे 0 कहाँ हो रहा है, तो हमारा वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 0 पे और 1 पे। लाइन साइन स्कीम बनाएंगे और देखेंगे कहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ पे dy बाई डी एक्स नेगेटिव हो रहा है। तो 1 से बड़ा कोई नंबर लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो पता चलेगा कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो मतलब इसमें ग्राफ इंक्रीजिंग है, यहाँ पे ग्राफ डिक्रीजिंग है और यहाँ पे ग्राफ इंक्रीजिंग है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, वो आएगा 12x माइनस 6, जिसमें से 6 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को बराबर करेंगे, लाइन खींचेंगे और हाफ के इक्वल्स, हाफ से पॉजिटिव, हाफ के से बड़ा कोई नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा और हाफ से छोटा लेंगे तो निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब है कॉनकेव डाउन और पॉजिटिव का मतलब है कॉनकेव अप। अब दोनों इस वाले को और इस वाले को सम अप करते हैं एक ही लाइन पर, तो क्या होगा, 0, हाफ और 1 हमारी लाइन होंगे और 1 से बड़ा के लिए क्या होगा, ये इंक्रीजिंग है और 1 से बड़ा के लिए ही कॉनकेव अप है। तो 1 से बड़ा के लिए हमारा ग्राफ कॉनकेव अप और डिक्रीजिंग हो जाएगा और हाफ से 1 के बीच में हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है और ये वाला ग्राफ कॉनकेव अप है, तो ये होगा डिक्रीजिंग और कॉनकेव अप। 0 से 1 में ये हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग है और ये ग्राफ 0 से 1 में कॉनकेव डाउन है। फिर है माइनस इंफिनिटी से 0 में हमारा ग्राफ इंक्रीजिंग है और माइनस इंफिनिटी से 0 में हमारा ग्राफ कॉनकेव डाउन है। तो इंक्रीजिंग कॉनकेव डाउन, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला मैच कर रहा है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का नेचर का होगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग कॉनकेव डाउन, डिक्रीजिंग कॉनकेव डाउन, ये वाला ग्राफ, मतलब ये वाला ग्राफ इस नेचर का होगा इस इंटरवल में। उसके बाद हाफ से 1 में डिक्रीजिंग कॉनकेव अप, डिक्रीजिंग कॉनकेव अप, ये वाला ग्राफ होगा इस नेचर का इस इंटरवल में। और 1 से इंफिनिटी में हमारा है इंक्रीजिंग कॉनकेव वर्ड, जो कि इस तरह का नेचर का होगा इस इंटरवल में। अब चारों इंटरवल को अगर सम अप करके ग्राफ बनाने की कोशिश किया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 0, हाफ और 1, 3 पॉइंट्स हमारे हैं। और माइनस इंफिनिटी पे हम देख सकते हैं कि इसका वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है और 0 पे वैल्यू 0 जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस तरह का ग्राफ होगा माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में, जैसा कि हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। फिर 0 से 1 में डिक्रीजिंग और कॉनकेव डाउन है। हाफ पे वैल्यू कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, तो 1/4 माइनस 3/4 माइनस 2/4 मतलब माइनस 1/2, मतलब यहाँ पे कुछ, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 0 से हाफ में। उसके बाद है हाफ से 1 में डिक्रीजिंग कॉनकेव, इस तरह का ग्राफ होगा और 1 पे वैल्यू क्या आ रहा है, -1 यहाँ पे कहीं होगा और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग कॉनकेव ऑफ इस तरह का ग्राफ होगा और इंफिनिटी के आने पर हमारा वैल्यू फंक्शन का इंफिनिटी आ रहा है, तो यहाँ से इंफिनिटी की ओर ऐसा लाइन जाएगा। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस और y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर का ग्राफ बनके तैयार है। तो ये ग्राफ, अब ग्राफ बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। ग्राफ बनाने से हमें क्या क्या पता चला कि फंक्शन कहाँ का इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ फंक्शन कॉनकेव अप है, कहाँ कॉनकेव डाउन है,
किस किस पॉइंट फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहाँ पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पॉइंट फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पॉइंट पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ये सारी जानकारी हमें ग्राफ से मिल सकती है। तो ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर एक साल IIT में आते हैं, इसलिए ग्राफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एक बार सम अप कर लिया जाए आज क्या क्या पढ़ाई हुआ। तो सबसे आगे किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो dy by dx और dy square by dx स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे और पॉजिटिव निगेटिव साइन देकर ये पता कर लेंगे कि कहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव साइन देकर ये पता कर लेंगे कहाँ पे फंक्शन कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन है। उसके हिसाब से 4 तरह के फंक्शन होते हैं, 4 तरह के ग्राफ्स होते हैं, तो ये चारों ग्राफ होंगे। और किसी भी रैंडम फंक्शन का dy by dx निकाला हमने, उसके पॉजिटिव और निगेटिव से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता कर लिया, उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर उसके पॉजिटिव और निगेटिव से कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउनवर्ड का फैसला कर लिया। उसके बाद एक लाइन खींचकर सारे कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउनवर्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बाद उसका नेचर डिसाइड कर लिया और लास्ट में ग्राफ बना दिया। दैट्स ऑल।